करेंगे दिस कीवर्ड की। और दिस कीवर्ड जो है मोस्टली इंटरव्यूज क्वेश्चन में दिस के बारे में पूछा जाता है कि दिस क्या है, क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि दिस होता क्या है। ठीक है, तो दिस एक कीवर्ड। ठीक है, दिस एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम बेसिकली ऑब्जेक्ट से, पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी रेफरेंस वैल्यूज को लेने के लिए। ठीक है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर मैंने डिफाइन किया है, उस ऑब्जेक्ट में वैसे मान लो मैंने नेम रखा हुआ है, मेरा ही नेम मान लेते हैं संदीप। ठीक है, और मैंने उसके बारे में प्रोफेशन वगैरह ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, दो कीवर्ड ले लेते हैं और मैंने लिख दिया है शायद, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर लिख देते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने एक फंक्शन ग्रीट फंक्शन बनाया। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। तो एक नॉर्मल फंक्शन बनेंगे जिसमें क्या होगा कि सिर्फ कंसोल करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग। और मैं ये यूज़ करूँगा और बैकटिक्स यूज़ करके मैं इसके अंदर लिख दूंगा दिस डॉट डॉलर में। ठीक है, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके दिस डॉट नेम, और इससे पहले लिख देंगे हेलो। ठीक है, ग्रीटिंग कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मतलब ऑब्जेक्ट में डॉट ग्रीट फंक्शन को कॉल करूँगा, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट मुझे देखने को क्या रहा है, ग्रीट। ओके, यहाँ पे अब ठीक है। ओके, तो इस तरीके का मुझे एक ग्रीटिंग मैसेज आएगा कि हेलो संदीप, या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो बात करते हैं कि इसलिए हमें यूज़ किया जाता है ताकि हम नहीं चाहते कि बार बार जो हम जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हैं उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को लेने के लिए भी हम लाइक मुझे इसमें पास करना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है इसके अंदर, तो मैं इस वैल्यू को कैसे दूंगा? मुझे इस वैल्यू के लिए इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर फिर से मुझे इसी सेम ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ से ये ऑब्जेक्ट लूंगा और इस ऑब्जेक्ट से मैं पर्टिकुलर नेम लूंगा, और तब जाके मुझे ये सेम काम करना पड़ेगा। तो ये तो रिपीटेशन वाला काम होगा, है ना? ठीक है, तब भी मुझे सेम ही आउटपुट मिलेगा। बट देख रहे हो कितना रिपीटेशन हो रहा है, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ, उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को अगेन पास कर रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर, और फिर मैं उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू का यूज कर रहा हूँ। तो कितना बेवकूफ़ी वाला वो काम है। ठीक है, तो दिस कीवर्ड का बेसिकली हम यूज यूँ करते हैं, लेकिन दिस कीवर्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यूज वगैरह में कि दिस कीवर्ड में लाइक बहुत सारे अलग अलग, मतलब अगर हम अलग अलग इसे कंसोल करेंगे तो इसकी अलग अलग वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल किया। ठीक है, तो इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि इस टाइम पे अगर मैंने कंसोल किया और मैंने यहाँ पे मान लो दिस कीवर्ड को ही डायरेक्टली कंसोल किया, तो क्या आएगा आउटपुट? ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, बट लॉजिकली अगर आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ करेंगे, क्योंकि मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग दिस करूंगा और मैं अगर सर्वर को स्टार्ट कर चुका हूँ पहले से, तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और देख, तो एक विंडो ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये मुझे विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो देता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम मान लो कोई, मैंने एक एचटीएमएल फाइल बना रखी है, उसके अंदर डायरेक्ट में जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि जब मैं डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा होता हूँ इसके अंदर, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाहर आसपास कोई भी। ठीक है, तो जो डॉम का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो मेन ऑब्जेक्ट है या ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट, वो ही हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, जबकि मैं यहाँ पे जब यूज़ कर रहा हूँ तो मे बी कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर। ठीक है, जिससे ये स्टार्ट हो रहा होगा कहीं से, इसलिए मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज़ उसमें ये पूछी जाती है, जो इंटरव्यू वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि तुम्हें अगर एक फंक्शन के अंदर दिस दिया जाए। ठीक है, लेट्स मैं एक ऐड फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और इस ऐड फंक्शन के अगर मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा? तो मैं इस ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, और मैं रन करता हूँ, तो अब ठीक है, रेफरेंस दिखा रहा है ऑब्जेक्ट ग्लोबल सर्कुलर फंक्शन क्यों, पता नहीं क्या क्या। पर फंक्शन के अंदर जब भी रेफरेंस करते हैं तो भी ये कोई ऑब्जेक्ट से मिल नहीं रहा हो, पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए ऐसा कुछ दिखा रहा है, राइट? बट अगर मैं यहाँ इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर सेम चीज़ करके कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, ऐड, ओके, और मैं इस फंक्शन के अंदर अगर कंसोल कर दूँ डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग और दिस कीवर्ड करता हूँ। ठीक है, और ऐड फंक्शन को कॉल भी कर देता हूँ, सेव करते हैं एंड लेट्स सी।
कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो रेफरेंस करते हैं तो अभी भी विंडो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि देखो अभी भी उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो दिस कीवर्ड होता है हमेशा ये किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, मतलब रेफरेंस देता है उसका। ठीक है, तो यहाँ तो मैं ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर अब चलते हैं एक और वाला, एक और चीज़ करके। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लो एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कॉन्स्ट ओबीजे करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें मैंने कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी। ठीक है, लेट सपोज सिर्फ नेम दे दिया मैंने अपना। ठीक है, ए बी सी डी लिख दिया। ठीक है, ए बी सी डी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो क्या होता है। ठीक है, अभी भी क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे यूज हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं हो रहा है इनिशियली। ठीक है, तो इसीलिए अभी भी यही आउटपुट आएगा। ठीक है, सेम चीज इसके अंदर भी करके देखेंगे तो भी भाई इसमें अभी भी विंडो ऑब्जेक्ट ही हमें मिलेगा। तो मैं कॉन्स्ट वो भी इक्वल टू, अगर मैं नेम और ऐसे कर दूं, एंड लिख दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी भी विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब मैं क्या करूं कि मुझे ऑब्जेक्ट आ जाए, तो जैसे मैंने पहले यूज़ किया था ना, कि मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बना रहा था और उसमें मैं यूज़ कर रहा था, तो अगर उस तरीके से यूज़ करेंगे तब मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड फंक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं एंड एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, और मैं यहाँ पे वही ऐड फंक्शन कॉल कर देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं कंसोल करूँगा दिस कीवर्ड, तो वही आएगा जो आपको पता है, पहले मैंने बताया था। ठीक है, दिस डॉट, बस खाली दिस। ठीक है, तो अब मुझे ऐसे ऐड ऑब्जेक्ट को ऐसे करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। ठीक है, तो अब जो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न आएगा वो आएगा ऐड फंक्शन। ठीक है, बेसिकली ऐड ऑब्जेक्ट, कली ब्रैकेट देख लो। ठीक है, तो मेरे पास ये आ रहा है और इसके अंदर ऐड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो ऐड फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर मैं दिस कीवर्ड को इस टाइम पे करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं ये करूंगा तो क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आप क्लियर हो गया है कि जो भी बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर वो डिफाइन होता है उसको रेफरेंस करता है। ठीक है, ना कि इनिशियली कोई डिफाइंड है इसके अंदर कोई वेरिएबल है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है अगर डिफाइन है तो उसको नहीं करेगा। ठीक है, रेफरेंस उस फंक्शन, अगर वो फंक्शन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन होगा तभी वो उसको करेगा। अगर किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन है तो भी उसके ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर कोई डिफाइंड अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर करेगा, जैसे विंडो। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में और आप इससे आसानी से रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बाकी इसका यूज यही है कि हम रिपीटिशंस को रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट वाली चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का नेम या कोई पर्टिकुलर वो चीज़ यूज़ करनी है, कोई वेरिएबल्स को यूज़ करना है, तो मैं उसके लिए दोबारा ऑब्जेक्ट के अंदर दोबारा वो फंक्शन या दोबारा वो ऑब्जेक्ट थोड़ी भेजूंगा। तो वो रिपीटिशन का काम कहीं ना कहीं सेव करते हैं। फिर कॉल बाइंड और अप्लाई भी जो चीज़ें हैं उसका भी दिस से बहुत सारा यूज़ केस है, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट वगैरह आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से बताने की। ठीक है, थैंक यू गाइस।